नमस्ते दोस्तों, पूछे अपना सवाल में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अंशु कुमार। दोस्तों, इस कार्यक्रम में आप हमसे खेती बाड़ी और पशुपालन से जुड़े हुए सवाल पूछते हैं और हम देते हैं आपके सवालों के जवाब। तो अगर आपका भी है कोई सवाल तो तुरंत फ़ोन उठाइए और पूछिए अपना सवाल। फ़ोन के अलावा फेसबुक, व्हाट्सएप और ईमेल के ज़रिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं और पूछ सकते हैं अपना सवाल। आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर अवधेश शुक्ला जी। शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। तो दोस्तों, अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और फ़ोन लगाते हैं अपने पहले कॉलर को, इमरान उल्ला जी को, जो कि दिल्ली में रहते हैं लेकिन खेती वो उत्तर प्रदेश में करते हैं। इन्होंने व्हाट्सएप के ज़रिए हमें अपनी फसल की तस्वीर भेजी है। तो आइए देते हैं इनके सवाल का जवाब। हेलो, इमरान उल्ला जी बात कर रहे हैं? हाँ, बोल रहा हूँ। नमस्कार सर, मैं अंशु बात कर रही हूँ ग्रीन टीवी से। हाँ, नमस्कार मैम। सर, आपका हाल ही में कोई सवाल आया था? जी मैम। सर, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे कृषि विशेषज्ञ। तो आप अपना सवाल पूछिए। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, मुझे प्रॉब्लम थी, वो पूछनी थी। मेरे 5 बीघा में जो है पॉपुलर के पेड़ लगे हुए हैं सर जी। तो सर उनको 2 साल पूरे हो गए हैं, तीसरा साल चल रहा है जी। तो उसमें से कुछ पेड़ जो हैं बीच बीच के वो पीले से हो रहे हैं। मैंने उसको निकलवा कर भी पेड़ को देखा, कहीं नीचे दीमक ना हो या इस टाइप का कुछ ना हो जी। तो सर उसमें दीमक वगैरह भी नहीं आई, ब्लैक ब्लैक सा आ रहा है नीचे काफी। नीचे मतलब ब्लैक कहाँ, तने के भीतर आ रहा है? नहीं, वो तो जड़ में है ब्लैक ब्लैक। तो पत्ते उसके पीले होते जा रहे हैं, बाकी सारे ग्रीन है। कुछ पेड़ों के पत्ते जो हैं वो पीले पीले होते जा रहे हैं। नहीं, मैं थोड़ा सा आपसे एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ। जब आपने खुद उसको खुदाई करा करके देखा कि दीमक तो नहीं है, तो क्या जो उनकी जड़ें थी वो काली हो रही हैं या तना काला हो रहा है? जड़ काली हो रही है। जड़ काली हो रही है। हाँ। तो ऐसा है कि जो उनकी जड़ें काली हो रही हैं जी सर। उसमें बीमारी लगी हुई है। अच्छा सर। अब उसके लिए आपको करना क्या है कि आप कोई भी फंजीसाइड लेकर के जी। और उसमें आप मिट्टी में मिलाएंगे। ओके। एक काम पहले आप ये करेंगे कि पहले आप उसका भूमि उपचार करा दें। तो भूमि उपचार कराने के लिए आपको क्या करना है? जी। 1 हेक्टर, आपने तो 5 बीघा लगाया है ना? जी। 5 बीघा? जी जी। 5 बीघा का मतलब 1 एकड़। जी। अच्छा, तो मैं जो दवा बता रहा हूँ आपके लिए, आप 2.5 किलो ट्राइकोडर्मा ले लीजिए। ट्राइकोडर्मा और 25 क्विंटल गोबर की सड़ी हुई खाद में मिलाकर के 4-5 दिन रख दीजिए। ओके। और उसके बाद फिर आप जो है इसको खेत में बखेरें, जैसे यूरिया की ट्रैप ड्रेसिंग करते हैं। जी। और उसके बाद फिर आप जो है उसको या तो हल के द्वारा हल चला करके हाँ हाँ। और या कस्सी से हाँ हाँ। मिट्टी में मिला दें, हाँ। तो उससे आपको फायदा होगा। सर, मैं एक बात हाँ, बताइए। तो उसको तो कोई इफेक्ट नहीं होगा? ये ट्राइकोडर्मा जो है ना, ये कोई ऐसा केमिकल नहीं है जो इफेक्टेड वाला हो। ओके। हाँ, जैसे होम्योपैथी की दवा फायदा करती है तो करती है, नुकसान कभी नहीं करती है। इसी तरीके से ये ट्राइकोडर्मा कभी नुकसान नहीं करेगा। ठीक है सर। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, ये सवाल हमसे पूछने के लिए। थैंक यू। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, खासकर ग्रीन टीवी का, जिन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम देते हैं और हमें इतनी हेल्प मिलती है। आप लोगों के बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं। शुक्रिया, थैंक यू सर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आइए इसी के साथ बात करते हैं अपने अगले कॉलर थे सुशील स्वामी जी से, जो कि राजस्थान के गंगानगर में रहते हैं। और आइए जानते हैं क्या है इनका सवाल। हेलो, सुशील जी बात कर रहे हैं? हाँ जी। नमस्कार सर, मैं अंशु बात कर रही हूँ ग्रीन टीवी से। हाँ जी। सर, आपका सवाल आया था। हाँ जी, आया था। सर, मैं आपको बता दूं कि आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे कृषि विशेषज्ञ। तो आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है जी सर, पूछिए अपना सवाल। ये मूंग की लास्ट फसल है, आप बीज सकते हैं क्या? कोई लास्ट वैरायटी ऐसी कोई जो आप बीज सकते हैं? देखिए, मूंग जो अब इस समय आप ये समझ लीजिए कि 15 अगस्त के बाद जो है मूंग के लिए मैं आपको वैरायटी बता रहा हूँ। अच्छा जी।
पंथ मूंग 1 अच्छा, और पंथ मूंग 4, मूंग 4। नरेंद्र मूंग 1 हाँ जी, और नरेंद्र मूंग 2 नरेंद्र मूंग। और टाइप 44 ठीक है जी। और मालवी जोत, इनमें से कोई भी आपको वैरायटी मिल जाए। अच्छा, अगर पंथ मूंग 2 मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है जी। क्योंकि पंथ मूंग जो है 2 होती है, ये गुच्छों में आती है और इसको आप तोड़ करके हरी खाद में भी इसको जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। हरी खाद के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। हाँ, देखिए गुच्छों में आती है, ये पकी और पकने के बाद इनको गुच्छों को तोड़ लेते हैं और तोड़ने के बाद फिर इसको अगर आप खेत में आपने जोत दिया, जोतने के बाद पानी लगा दिया तो ये हरी खाद का भी काम करेगी। ये कौन सी वैरायटी बताई? पंथ मूंग 2। पंथ मूंग 2, ठीक है सर। अरे ये अलसी के बारे में जानना था, ये क्या चीज है, कब बोई जाती है, रोज से कैसे सेल करते हैं, इसके बारे में जानकारी लेनी थी। देखिए ऐसा है कि बोने के लिए इसको 12 से लेकर के 15 किलो पर हेक्टेयर के हिसाब से तो बीज की जरूरत पड़ेगी। अच्छा जी। अच्छा, लाइन से लाइन की दूरी जो है वो आप मेंटेन पहले करेंगे तो 30 से 35 सेंटीमीटर लाइन से लाइन की दूरी जब कूड़ों में बोए आप, अच्छा तो इतना मेंटेन आप कर लें। और उसके बाद क्या है कि ये जो नाइट्रोजन, फास्फेट और पोटास है, तो इसमें बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं होती है। 15 केजी नाइट्रोजन, 40 किलो फास्फेट अच्छा जी। और 20 किलो पोटास 20 किलो की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन एक विशेष चीज़ जो है वो दलहनी फसलों के लिए मैं आपको बता दूं, ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए कि जब बीज उपचार करते हैं, बीज का थीरम कैप्टान या बावस्टीन से उपचार करके या उपचारित बीज ही आप लाए हुए हैं, हाँ जी। तो आप एक काम ये जरूर करेंगे कि राइजोबियम कल्चर से जरूर उपचारित करेंगे। और उसके लिए करना क्या है आपको कि एक पैकेट जो 200 ग्राम से 250 ग्राम का होता है, ये 10 किलो बीज के लिए पर्याप्त होता है। अच्छा, तो आपको करना क्या है कि आप 1 हेक्टेयर के लिए अगर आपने पूरा लिया है तो उसी हिसाब से आप उसी अनुपात में पैकेट भी बढ़ा लेंगे, क्योंकि हमारा 12 से लेकर के 15 किलो पर हेक्टेयर है। तो आप क्या करेंगे कि 1.5 पैकेट, तो 1.5 पैकेट की जगह पे आधा पैकेट आपका बेकार हो जाएगा, तो आप पूरा 2 पैकेट ले लीजिए। अच्छा जी। और आधा लीटर पानी में आप 400 ग्राम गुड़ घोल करके जैसे शरबत बनाते हैं वैसा बना लीजिए और उसी में ये डाल दीजिए पैकेट। अच्छा। अब ये बिल्कुल लेई की तरह हो जाए जैसे लेई बनाते हैं। अब इसको आप बीज पर डालते रहिए और चलाते रहिए ठीक है। और उसके बाद साया में सुखा लीजिए। और उसके बाद अगर आप बोएंगे तो ये दलहनी फसलों में जो वायुमंडल से एकत्रित करने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं, हाँ जी। इनका तेजी से विकास होगा और वायुमंडल की नाइट्रोजन इकट्ठी होगी, उससे खेत का उर्वरा स्तर बहुत बढ़ जाएगा। ठीक है जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, ये सवाल हमसे पूछने के लिए। ठीक है, धन्यवाद। दोस्तों फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए पूछे अपना सवाल। और उसमें हल्का हल्का पानी डालते जाएंगे और पैरों से खूब इसको राउंड करके हाँ। अच्छी तरीके से जब खूब भीग जाए ये, अच्छा हाँ, तब इसमें ये मटेरियल मिला देंगे। अच्छा। लेकिन उसमें ध्यान रखें कि इस समय लिंडेन और जिप्सम नहीं मिलाएंगे, उसको अलग रख देंगे। अच्छा। अब इसको ढेर के रूप में आपने इकट्ठा करके रख दिया, हाँ। तो 5 दिन तक इसमें आप इसको टच नहीं करेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम पूछे अपना सवाल में, जिसमें आप हमसे खेती बाड़ी और पशुपालन से जुड़े हुए सवाल पूछते हैं और हम देते हैं आपके सवालों के जवाब। तो दोस्तों इसी के साथ अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और फोन लगाते हैं अपने अगले कॉलर को, PS कपडोस्कर जी को, जो कि मुंबई के थाने में रहते हैं। और आइए जानते हैं क्या है इनका सवाल। हेलो, PS कपडोस्कर जी बात कर रहे हैं? या बोलिए। नमस्कार सर, मैं अंशु बात कर रही हूँ ग्रीन टीवी से। या बोलिए बोलिए। सर आपका सवाल आया था। हाँ। सर मैं आपको बता दूं कि आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर अवधेश शुक्ला जी। यस यस। तो आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। ओके। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। मेरे पास गांव में जमीन है एक 40 गुंठे। जी।
40 गुंठे का जमीन है, लेकिन वो सब पत्थर टाइप है पूरा, यानी ओपन में है। और उसमें मैं ये प्रोजेक्ट करना चाहता हूँ, साधारणतः 24 फीट बाय 48 फीट विड्थ बाय 12 फुट ऊंचाई, 10 या 12 फुट ऊंचाई में। जी। तो उसमें कितने बैग्स आ सकते हैं सर? कितने बैग्स काहे के? मशरूम। देखिए, मशरूम के बैग्स की मैं आपको बता दूं हाँ, कि ऑस्टर मशरूम। जो आपका एक प्लास्टिक का बैग है, हाँ, उसमें जिसमें कम से कम 5 किलो मटेरियल भर सकता है। अच्छा, इस साइज का बैग लेते हैं हम। 300 बाय 500। हाँ, और एक बैग से दूसरा बैग जो रखते हैं हम, हाँ, उसमें कम से कम 6 इंच का डिफरेंस होना चाहिए। अच्छा, दोनों में 6 इंच का डिफरेंस 6 इंच का डिफरेंस होना चाहिए, पहली बात। और जो आपने हाल जिसमें रैक बना रखा है, जहां पर ये आप बैग रखेंगे, हाँ, वो हवादार होना चाहिए। बराबर है। अच्छा, जब मटेरियल हम तैयार करते हैं, हाँ, उस समय मटेरियल का टेम्परेचर होता है 70 डिग्री सेंटीग्रेड। 70 डिग्री। अच्छा। हाँ, उसके बाद जब ये मटेरियल तैयार कर लेते हैं, बिल्कुल हमारा बिजाई के लिए तैयार हो जाता है, हाँ, तो इस समय उसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिड्यूस करते हैं। बराबर है। और उसके घास का, हाँ, घास जब भिगाने के बाद। हाँ, जब ये आपका टेम्परेचर आपने मेंटेन कर लिया, हाँ, तो प्लास्टिक के फिर आप जो है थैलियां लेकर के उसमें आप इसको भरने से पहले हाँ, आप 100 किलो जो आपने सामग्री बनाई है, तैयार किया जो मटेरियल है, हाँ, उसमें 500 ग्राम जो इसका बटन मशरूम का जो बीज है, हाँ, उसको मिला देंगे अच्छी तरीके से। अच्छा, इन्हें 300 बाय 500 बैग में 500 ग्राम। हाँ, 100 किलो जो मटेरियल है उसमें केवल 500 ग्राम। अच्छा। और अच्छी तरीके से मिलाकर के अब बैग में इसको भर लेंगे। हाँ, और उसके बाद जहां आपने जो रैक बना रखी है, इसमें खाद डालने का जरूरत नहीं है ना? देखिए, वो तो जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर पूरा मटेरियल में बता दूं आप, तो खाद उसमें पहले ही पड़ जाती है। देखिए, ऐसा है, मैं बता दूं आपको, मटेरियल बता रहा हूँ आपको। हाँ, बराबर है, बराबर। आप देखिए, गेहूं का भूसा लेंगे आप 300 किलो, बराबर है। उसके बाद 300 किलो हाँ, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट आप लेंगे 9 किलो, यूरिया लेंगे 3 किलो, हाँ, म्यूरेट ऑफ पोटाश 3 किलो, सिंगल सुपर फास्फेट 3 किलो। अच्छा। उसके बाद आपका जिप्सम 30 किलो, हाँ, और गेहूं का चोकर 10 किलो, अच्छा, लिंडेन आपका 250 ग्राम, और 5 किलो सीरा। 5 किलो क्या है? सीरा मोलासिस। नहीं समझा, नहीं मेरे को। 5 ये जो गन्ने की फैक्ट्री से जो शक्कर बनाने के बाद जो निकलता है सीरा, जिससे शराब बनाई जाती है, अच्छा, अच्छा, वो अच्छा, अच्छा। हाँ। अब ये करेंगे क्या क्या, आपकी जो हमने आपको लिंडेन बताई है और जिप्सम बताई है, हाँ, इसको आप अलग करके बाकी जितना मटेरियल है सब एक में मिला लेंगे। हाँ, और मिलाने के बाद जब गेहूं का भूसा है उसको आप अलग रखेंगे बिल्कुल, हाँ, और उस पर हल्का हल्का पानी डालते जाएंगे, और पैरों से खूब इसको राउंड करके हाँ, अच्छी तरीके से जब खूब भीग जाए ये, अच्छा, हाँ, तब इसमें ये मटेरियल मिला देंगे। अच्छा, लेकिन उसमें ध्यान रखें कि इस समय लिंडेन और जिप्सम नहीं मिलाएंगे, उसको अलग रख देंगे। अच्छा, अब इसको ढेर के रूप में आपने इकट्ठा करके रख दिया, हाँ, तो 5 दिन तक इसमें आप इसको टच नहीं करेंगे। बराबर है। छठे दिन आप क्या करेंगे कि इसको पलटाई कराएंगे, इसकी पलटाई, नीचे का ऊपर हो जाए, ऊपर का नीचे हो जाए। बराबर है। उसके बाद फिर आप दूसरी पलटाई करेंगे आप चौथे दिन। बराबर है। उसके बाद तीसरी पलटाई फिर 3 दिन के बाद, बराबर है। फिर चौथी पलटाई फिर 3 दिन के बाद। इस तरीके से आप जो है 8 पलटाई करते रहेंगे, 28 दिन हो जाएंगे पूरे आपके। बराबर है, वो तो मैं लिख दिया है पूरा आपका वीडियो देख के। अच्छा, हाँ, तो अब ये है कि ये अब जो आपने बना दिया यही सामग्री है। अच्छा,
सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, ये सवाल हमसे पूछने के लिए। तो दोस्तों इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे कुछ और कॉलर्स से और देंगे उनके सवालों के जवाब, लेकिन अभी एक छोटा सा ब्रेक। भैंस के दूध ज्यादा निकलेगा या गाय का? देखिए ऐसा है कि ये गाय की भी ऐसी ऐसी वैरायटीज हैं जो 50-50 किलो दूध देती हैं। हाँ तो हाँ, लेकिन भैंस के दूध में और गाय के दूध में बहुत अंतर होता है। हाँ वही बोल रहा जो हूँ। 50 किलो दूध देती हैं उनके उसमें फैट परसेंटेज बहुत ही नॉमिनल होता है, ना के बराबर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम पूछे अपना सवाल में, जिसमें आप हमसे पूछते हैं सवाल और हम देते हैं आपके सवालों के जवाब। तो दोस्तों इसी के साथ अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और फोन लगाते हैं अपने अगले कॉलर को, राकेश जी को, जो कि छत्तीसगढ़ में रहते हैं। और आइए जानते हैं क्या है इनका सवाल। हेलो। राकेश जी बात कर रहे हैं? हाँ मैडम। नमस्कार सर, मैं अंशु बात कर रही हूँ ग्रीन टीवी से। हाँ मैडम बोलिए। सर आपका सवाल आया था। हाँ मैडम। सर मैं आपको बता दूं कि आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे कृषि विशेषज्ञ, तो आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। मैं ये बोल रहा था मैडम कि मेरे यहाँ गोभी लगाया हूँ अभी 5,000 से। जी उसमें अभी कौन सी दवाई वगैरह खाद वगैरह डालना चाहिए, कितनी मात्रा में डालना चाहिए, इसके लिए जी। देखिए आपने गोभी अब आप लगा चुके हैं, हाँ सर। तो ऐसी स्थिति में अब आपको गोभी लगाने के बाद अब टॉप ड्रेसिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि खेत की तैयारी करते समय आपने गोबर की खाद और जो नाइट्रोजन, फास्फेट और पोटाश तो पहले ही डाल चुके होंगे आप। हाँ सर तो डाला तो था। हाँ, तो आपने नाइट्रोजन और फास्फेट और पोटाश कितना कितना डाला था ये बता दीजिए पहले, तब मैं बताऊं कि आपको कितना टॉप ड्रेसिंग और करना है। सर मैं कोई थोड़ा सी जमीन में लगाया हूँ, केवल 10-20 मिनट में लगाया हूँ जी। तो मेरे पिताजी लोग ऐसी डाला था मात्रा वगैरह वो नहीं थी, ऐसा नाम नहीं डाला था, ऐसी ज़्यादा टाइप का डाला हुआ था। गोबर की खाद आपने डाली है, कितनी डाली है 16 बीघा में? 10-20 मिनट में कितना बोल सकते हैं अपन? आप बैलगाड़ी के हिसाब से बता दीजिए, ट्राली के हिसाब से। गाड़ी के हिसाब में 10-20 मिनट में तो 2 गाड़ी के आसपास डाला है। अच्छा ठीक है। अब आपको करना ये है कि ये 10-15 दिन का जो आपने लगा दिया, 10-15 दिन की फसल हो गई है, हाँ सर। तो आप जिस समय इसकी निराई गुड़ाई कराएंगे हाँ उस समय, पढ़ाई हो गया है सर। हाँ उस समय आप क्या करेंगे कि आप 15 किलो यूरिया लेकर के हाँ और टॉप ड्रेसिंग कर देंगे, हाँ हाँ और उसके बाद खरपतवार इसमें जो है उनको निराई गुड़ाई करके निकाल करके और तुरंत सिंचाई कर देंगे। हाँ सर। अब अगर कोई पत्तियों पर कीड़ा लगता है हाँ हाँ तो उसके लिए एक दवा आप लिख लीजिए, मैलाथियान। हाँ मैलाथियान का 2% का सॉल्यूशन बना करके हाँ और उसका आप छिड़काव कर देंगे तो आपकी पत्तियां सब हरी भरी रहेंगी और कीड़ा मर जाएंगे। हाँ सर। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, ये सवाल हमसे पूछने के लिए। हाँ थैंक यू मैडम। तो दोस्तों इसी के साथ आइए बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, जो कि महाराष्ट्र में रहते हैं, वैभव जी। तो आइए बात करते हैं वैभव जी से। हेलो वैभव जी बात कर रहे हैं? हाँ हाँ मैं ही बात कर रहा नमस्कार सर, मैं अंशु बात कर रही हूँ ग्रीन टीवी से। हूँ। आप बोलिए मैडम। सर आपका सवाल आया था। हाँ मैडम जी। सर आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हमें मैडम पशुपालन जो दुग्ध व्यवसाय है ना उसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन होनी थी। पशुपालन में आप कौन से जान पालना चाहते हैं ये बता दीजिए। आप गाय पालना चाहते हैं, भैंस पालना चाहते हैं या बकरी पालना चाहते हैं, क्या पालना चाहते हैं? भैंस के दूध ज्यादा निकलेगा या गाय का? देखिए ऐसा है कि ये गाय की भी ऐसी ऐसी वैरायटीज हैं जो 50-50 किलो दूध देती हैं।
हाँ तो हाँ, लेकिन भैंस के दूध में और गाय के दूध में बहुत अंतर होता है। हाँ वही बोल रहा जो हूँ। 50 किलो दूध देती हैं उनके उसमें फैट परसेंटेज बहुत ही नॉमिनल होता है, ना के बराबर। और भैंस का जो दूध होता है उसमें फैट परसेंटेज बहुत ज़्यादा होता है। तो अब आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से पालना चाहते हैं ये बताइए। मैं भैंस ही पालना चाहूंगा क्योंकि हमारे तरफ ज्यादातर भैंस ही पालते हैं और उन जानवर के लिए अच्छे मुआयने में चारा या खाना मिल जाता है हमारे यहाँ। तो देखिए ऐसा है कि आप भैंस अगर पालते हैं हाँ तो आप सबसे बढ़िया वैरायटी है मुर्रा भैंस, हाँ उसको पालिए। और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जो पशुशाला आपने बनाई है हाँ उस पशुशाला का जो फर्श है वो इतना ढालू होना चाहिए कि जो गाय या भैंस आपने पाल रखी है और जो मूत्र करती है तो वो उस पर फर्श पर जरा भी रुकना नहीं चाहिए, या जब आप धुलाई करें तो पानी नहीं रुकना चाहिए। नंबर 1, जो चरनी बनाते हैं जिसमें आप चारा देते हैं ना तो बहुत नीची होनी चाहिए जो गर्दन उसको झुका करके खाना पड़े, और ना बहुत ऊंची होनी चाहिए जिसमें गर्दन बहुत ज़्यादा उठा करके उसको चारा मिल पाए। तो सर मैंने इसलिए कॉल किया था कि मुझे थोड़ी सी अगर आपका कोई पास में हो कोणत्या होते का वर्षवान होता ना वो करनाल। हाँ मैंने जो प्रोग्राम देखा था वो करनाल जिले में वो दुग्धोत्पादन का जो ये है पशुपालन का जो केंद्र है वहाँ से बहुत सारे लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है। वहाँ मैंने ऐसा सोचा कि आप भी अगर मुझे कहीं पर ट्रेनिंग दे तो मैं खुद के गांव में खुद का नया धंधा शुरू कर सकता हूँ, नया व्यवसाय। हाँ देखिए ऐसा है, इसके लिए आप बोल कहाँ से रहे हैं? मैं महाराष्ट्र से अमरावती जिले से। देखिए आप इतनी दूर आने की आवश्यकता नहीं है। हाँ महाराष्ट्र में ही आप अपनी ट्रेनिंग ले सकते हैं। महाराष्ट्र में कोई कहाँ पर? हाँ देखिए इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है आपका महाराष्ट्र में। हाँ उसमें आप पूरी आपको ट्रेनिंग मिल जाएगी। पूरी ट्रेनिंग मिल जाएगी। हाँ देखिए करनाल में भी है, हमारे बरेली में भी IBRI है, और बकरी पालने का जो प्रशिक्षण दिया जाता है वो मथुरा में भी IBRI का सेंटर है। तो इस तरीके से ये हर राज्य में सेंटर्स हैं। हाँ तो आप महाराष्ट्र में ही IBRI में आप प्रशिक्षण ले सकते हैं। अच्छा ठीक है। हाँ, जी ठीक है, धन्यवाद। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, ये सवाल हमसे पूछने के लिए। हाँ मैडम, थैंक इन्फॉर्मेशन देने के लिए। सर आज आपने बहुत उपयुक्त जानकारी दी है हमारे सभी कॉलर्स को। आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए, ये तमाम जानकारी हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। तो दोस्तों अगर आपका भी है कोई सवाल तो तुरंत फ़ोन उठाइए और पूछे अपना सवाल। फ़ोन के अलावा फेसबुक, व्हाट्सएप और ईमेल के ज़रिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं और पूछ सकते हैं अपना सवाल। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्ते।